नमस्कार। कभी सोचा है क्या होता है जब असीम शारीरिक बल का सामना आध्यात्मिक शक्ति से होता है? आज हम एक ऐसे ही अभिमानी राजा की कहानी में उतरेंगे जिसे लगता था कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता, और देखेंगे कि सच्ची शक्ति का असली मतलब आखिर है क्या। तो कहानी है द्वापर युग के शुरुआती दिनों की, ब्रह्मवर्त देश की। यहाँ दंभोदभव नाम का एक बहुत प्रतापी राजा था, और वो इतना शक्तिशाली था कि दूर दूर तक कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाता था। राजा दंभोदभव की जो शक्ति थी ना, जिसे हम बाहुबल कह सकते हैं, वही उसके अभिमान का सबसे बड़ा कारण बन गई थी। चलिए देखते हैं कि ये अभिमान उसे कहाँ ले जाता है। राजा दंभोदभव मतलब शारीरिक बल में उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। अपनी शक्ति के नशे में इतना चूर कि वो एक बिगड़े हुए हाथी की तरह हो गया था, जो चारों दिशाओं में घूम घूम कर सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रहा था, कोई ऐसा जो उससे लड़ सके। अब ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये उसके अहंकार का खुला ऐलान था। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी ताकत ही सब कुछ है, और इस धरती पर कोई दूसरा उसके सामने खड़ा होने के लायक भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब शक्ति का अहंकार हद से बढ़ जाए तो उसे चुनौती मिलती ही है, और ये चुनौती किसी योद्धा से नहीं बल्कि ज्ञान और विनम्रता से मिलने वाली थी। तो जब राजा एक नगर में अपनी घोषणा कर रहा था, एक बूढ़े विद्वान ने हिम्मत करके उसे टोक दिया। उन्होंने बड़ी विनम्रता से राजा को याद दिलाया कि इस धरती पर हमेशा उससे भी ज्यादा शक्तिशाली लोग मौजूद रहते हैं। अब अहंकार सच कहाँ सुनता है। राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने उस बूढ़े विद्वान को ही धमकी दे डाली, जिससे ये साफ हो गया कि उसका बाहुबल उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था। राजा के इतने गुस्से के बावजूद उस विद्वान ने अपनी शांति नहीं खोई। उन्होंने राजा को उसकी असली चुनौती की तरफ एक रास्ता दिखा दिया, गंधमादन पर्वत, जहां तपस्वी नर नारायण रहते थे। और बस राजा अपनी खोज पर निकल पड़ा। लेकिन गंधमादन पर्वत पर उसका सामना किसी विशाल योद्धा से नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही अलग होने वाला था, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजा तो एक महान योद्धा की उम्मीद कर रहा था, पर उसे मिले तपस्या में लीन एक दुबले पतले ऋषि नर नारायण। उन्होंने बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने शब्दों से राजा को समझाया कि जिस शारीरिक शक्ति पर उसे इतना घमंड है, वो कितनी नाजुक है। पर राजा पर किसी उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वो तो घमंड में इतना अंधा था कि उसे सिर्फ युद्ध ही दिखाई दे रहा था। उसने ऋषि की समझदारी भरी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जब राजा किसी भी तरह नहीं माना, तो ऋषि ने एक बहुत ही साधारण सा काम किया। उन्होंने पास पड़ा घास का एक तिनका उठाया और उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से एक शक्तिशाली योद्धा बना दिया। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां दो अलग अलग तरह की शक्तियों का आमना सामना होता है। एक तरफ था राजा का बाहुबल और दूसरे तरफ था ऋषि का ब्रह्मबल। नतीजा अविश्वसनीय था। जिस राजा को कोई योद्धा न हरा सका, वो घास के एक तिनके से बनी योद्धा के सामने बेबस हो गया। कुछ ही पलों में वो हाफता हुआ जमीन पर था, और उसके साथ ही उसका सारा अभिमान भी चूर चूर हो गया। तो इस कहानी का सार क्या है? ये हमें दो तरह की शक्तियों का फर्क समझाती है। एक है बाहुबल यानी फिजिकल स्ट्रेंथ, जो अस्थायी है और उम्र या बीमारी के साथ घट जाती है, और दूसरा है ब्रह्मबल यानी आध्यात्मिक और बौद्धिक शक्ति, जो अंदर से आती है और समय के साथ सिर्फ बढ़ती है। इसकी कोई सीमा नहीं होती। यह टकराव हमें साफ साफ दिखाता है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता में होती है। जहां शारीरिक बल सीमित है और बाहरी हालात पर निर्भर करता है, वहीं आत्मिक बल असीम है और किसी भी स्थिति में स्थिर रहता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। इस हार ने राजा को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि राजा के अहंकार का अंत और एक नए जीवन की शुरुआत थी। राजा को अपनी मूर्खता समझ में आ गई। उसने अपना घमंड छोड़ दिया और सच्ची शक्ति यानी ब्रह्मबल को पाने के लिए ऋषि नारायण का शिष्य बनकर तपस्या करने लगा। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जो हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में किस शक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है? पल भर में खत्म हो जाने वाले शारीरिक बल को, या हमेशा साथ रहने वाले आत्मिक बल को?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।